आइए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4। अब हम फाइनली जो है बेटा अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चे निकालिए आप। और ये जो क्वेश्चन 1 है ये आपका बेस्ड है। अच्छा रक्षिता, फोन लाए हो? ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा ये पीडीएफ। यही वाला नंबर है बेटा तेरे पास जिसपे ऑनलाइन तो तू है? मम्मा के साथ फोटो लगाई हुई है, टिक्का लगा के, काफी स्मार्ट लग रहा है तू। 3 साल पहले की फोटो है ये। तब दाढ़ी नहीं रखते थे आप, बियर्ड नहीं रखते थे तब। चलिए ठीक, अच्छी फोटो है यार, अच्छी फोटो। चलिए चलिए बेटा जी, चलिए क्वेश्चन 1 खोलिए। आइए चलिए फटाफट। ये एक अपने आप में थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अच्छा देखिए बेटा, कह रहा है सीओसी प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम। ठीक है, शिवम को आप बच्चे यहाँ पे मान लीजिए एस लिमिटेड। दोनों का फिर कंपनी कंपनी वाला हो जाएगा ना। कह रहा है एक कंपनी है सी लिमिटेड, जिसको सीओसी बोल रहे हैं हम उसको सी बना देते हैं, जिसको एस बोल रहे हैं उसको एस लिमिटेड बना देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करे हुए ना बच्चों ने? ठीक है, कह रहे सी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड फॉर ए नेट कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6 लाख। हाँ जी भाई, कितने में डिसाइड हुआ? 6 लाख में डिसाइड हुआ। कह रहे द एसेट्स एक्वायर्ड एंड द लाइबिलिटीज टेकन ओवर। नीचे आपको सारी एसेट्स सारे लाइबिलिटीज दिए हुए और उसके नीचे बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज अब बता नहीं रहा किसकी बुक्स में, बायर कंपनी की बुक्स में या सेलिंग कंपनी की बुक्स में। जब भी ना बताए तो हमेशा बाइंग कंपनी, हमेशा बाइंग कंपनी। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी है बच्चे? सी लिमिटेड की, जो कि क्या है बेटा? बाइंग कंपनी, जो कि क्या है? बाइंग कंपनी। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो आप बच्चे? भाई क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे मेरे साथ। रक्षित जी, क्या सेलिंग कंपनी जो कि एस लिमिटेड है और बाइंग कंपनी जो कि मेरी सी लिमिटेड है, एस लिमिटेड के सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज अब किसके पास चले जाएंगे? बाइंग कंपनी के पास। वेरी गुड, बड़ा तेज बच्चा है ये। आइए बेटा, तो इधर देखो एसेट्स। मैं क्या करता हूं, मैं ना सीधा टोटल टोटल लिखता हूं यहाँ पे एसेट्स का पहले सीधा। जरा देखो भाई, एसेट साइड देखो क्या क्या है सारे बच्चे। फर्नीचर, इन्वेंट्री माने स्टॉक, एंड देन डेटर्स। तो बेटा एसेट्स कितने के हो गए यार हमारे? 7, 60 और 1.5 कितना हो गया? 9, 10, 9, 10 और 30, 9, 40। इज दैट क्लियर टू ऑल? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? माइनस लाइबिलिटीज। हाँ जी भाई, सर लाइबिलिटीज माइनस क्यों कर रहे हो? अरे भाई मेरी बात सुनो ना, इधर सुनो। अच्छा पहले लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर लो। सर क्रेडिटर हो गया 5,20,000 का। फिर सैलरी पेबल लिखा हुआ है, सैलरी पेबल मतलब सैलरी देनी थी ड्यू डेट पे बट आपने पे ऑफ नहीं करी, इसके आगे ब्रैकेट में डालिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, हो गया 12वां क्वेश्चन। 13वें पे जा। यशवी डन 12th क्वेश्चन। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारा? कि हमने ड्यू डेट पे पैसा देना था बट हमने पैसा नहीं दिया। अब क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना है, हमारे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। वेरी गुड। सिमिलरली नीचे देख आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लिखा ही हुआ है बेटा। तो टोटल लाइबिलिटी देखो कितने की होगी बेटा आपकी? 7 लाख, 6,95,000, 6,95,000। अच्छा भाई, अच्छा मारोगे क्या? मुझे लगा वो 10,000 1 लाख। आई थॉट इट इज रिटर्न 1 लाख। ठीक है, गलती हो गई भाई, माफी माफी। चलिए, अच्छा इधर देखो, इधर देखो। भाई अगर सामने वाले के एसेट्स आ रहे हैं 9,40 के, सारे बच्चे जरा ध्यान दो। अगर सामने वाले के 9,40 के एसेट्स आ रहे हैं तो उसके बदले में 6,5 की लाइबिलिटी भी तो आ गई मेरे पास। 6,05,000 की लाइबिलिटी भी तो आ गई। तो भाई 9,40 के एसेट आए, पे कर दी 6,5 की लाइबिलिटी, तो पीछे कितना बचा मेरे पास? पीछे मेरे पास बचा कितना? हाँ, 2 लाख। 2 लाख की 3 लाख? ठीक है जी, ठीक है, ठीक। 3,35,000 कितना बचा मेरे पास? 3 लाख। लेकिन सामने वाली जो कि बाइंग कंपनी, रुक जाओ लिखो नहीं, जो सामने वाली बाइंग कंपनी है उसने कितना मांग लिया यार मेरे से? 6 लाख मांगा था कि नहीं मांगा था?
तो सर ये जो 6 लाख मांगा, कितना एक्स्ट्रा मांगा? 2,65,000 एक्स्ट्रा। ये 2,65,000 एक्स्ट्रा किस बात का? गुडविल का। वेरी गुड। समझ आता है कि नहीं आता है बच्चे? इज दैट क्लियर? समझ केशवम जी पक्का क्लियर हुआ? बोलेंगे अगर समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए बेटा करो इसको नोट डाउन, वर्किंग नोट को पहले। हाँ जी, क्या लॉस आ गया? कल के क्वेश्चन में लॉस आ गया? अच्छा, 13th क्वेश्चन की 12th क्वेश्चन? ठीक है, फिर बाकियों को भी सॉल्व करने दे, तब तक तू बैठ। एक 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 ईयर में, हाँ हाँ, वो दैट इज नॉर्मल यार। कभी धूप है कभी छांव है बिजनेस में, यही कहानी। बढ़ सकते हैं आगे आप लोगों की परमिशन से। ठीक है रक्षित जी परमिशन? आप आज पहला दिन है। ठीक है, आइए बेटा जी। चलो बच्चे, अब बड़े जर्नल एंट्रीज की तरफ। शैल आई मूव टूवर्ड्स जर्नल एंट्री? आइए जरा। आइए बेटा। तो इधर सुनिए। अब ये किसकी बुक्स में है? किसकी बुक्स में है भाई? बाइंग कंपनी जिसका नाम क्या है? सी लिमिटेड। दिस इज बायर। अच्छा केशवम जी, बाकी सब बच्चों ने 11th पढ़ी हुई है मेरे से। ठीक है, केशवम जी, बाइंग कंपनी के पास एसेट्स आ गए सारे। ठीक है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है और डिक्रीज होने पे क्या होती है बेटा जी? डेबिट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ पे एसेट मिले, किसको मिले? सी लिमिटेड को। तो एसेट्स क्या हो गए? इंक्रीज। इंक्रीज में क्या होंगे बेटा जी? डेबिट। तो आइए डेबिट करिए। ठीक है, जहां जहां 11th का आएगा वहां मैं 11th की भी चर्चा करते चलूंगा। और सबसे ज्यादा अगर कुछ 12th में कॉपी पेस्ट होता है वो होता है जर्नल और लेजर। 100% जर्नल लेजर के ऊपर बेस्ड है आपकी 12th। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बेटा जी 30,000। बेटा जी स्टॉक अकाउंट डेबिट 7,60,000। बेटा जी डेटर्स अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। और बेटा जी क्या, एक और एसेट, एक और। जी जी, हमारे मजे से लिखो, जैसे लिखना लिखो। लेकिन लेकिन सुनो, क्या हमने सामने वाले को गुडविल का पैसा दिया कि नहीं दिया? पहले ये एसेट किसका था? एस लिमिटेड का। अब ये किसका एसेट हो गया? हमारा। तो सर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये कहां से आया? वर्किंग नोट 1 से आया। क्या कहां से आया? वर्किंग नोट 1 से। कितना? 2,65,000। अब सुनो जरा आगे की कहानी। सर ये पेपर में दूसरा एग्जाम्पल भी तो दूसरे तरीके से भी बना सकता है, एक चालाकी कर सकता है। वो चालाकी क्या है सुनो। इधर देखो जरा सारे बच्चे, प्लीज लिसन टू मी एवरीवन। इधर देखो। सर अगर तो ये सिचुएशन होती उल्टी, सपोज कर लो ना, सपोज करो सर यहाँ पे ये नेट एसेट्स होते 6 लाख के, और हमने पैसा दिया होता कितना? 3,35,000। यानी कि सर सामने वाली कंपनी कितने की थी? 6 लाख की। हमने पैसा कितना दिया? 3,35। हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ? बायर को। हम किसकी बुक्स में है? बायर की बुक्स में। तो व्यू पॉइंट पे किसका होगा? बायर का। आपने किसके व्यू पॉइंट से सोच रहा है? बायर की। भाई जिसकी जर्नल एंट्री करेंगे व्यू पॉइंट भी उसी का होगा। भाई कंपनी कितने की थी? 6 लाख की। मैंने कितना दिया? 3,35। तो सर जब मैं ज्यादा पे करूंगा तब गुडविल की बातें आएंगी ना। इधर देखो, कंपनी कितने की थी? 3,35 की। मैंने कितने में खरीदी? 6 लाख। तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं वो किस लिए पे कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। सर इधर तो कम पे कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा की तो बात ही छोड़ दो। कितना कम पे किया? 2,65,000। बेटा ये मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया ये मेरे लिए? प्रॉफिट। और क्या ये प्रॉफिट बार बार होगा या कभी कभार होगा? भाई मेरा काम कंपनी खरीदना थोड़ा है, मेरा काम तो कोचिंग सर्विसेज देना है।
तो सर ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। और अकाउंट्स में इसको कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। अब सुनो, सुनो सुनो आगे की कहानी। अगर कैपिटल रिजर्व आया होता तो फिर गुडविल नहीं आई होती। फिर सर ये जो कैपिटल रिजर्व है ये क्या होता है? प्रॉफिट। केशव दोबारा सुन, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,60,000। तो फिर आता क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिजर्व 2,65,000। समझे बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आ जाए। तो लेकिन अभी तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट आप बच्चे ये वाली सिचुएशन भी लिख लेंगे। तो कैपिटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा जी? इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होता है? क्रेडिट। ताकि अगर ये लोग दूसरी सिचुएशन भी बना दे, वैसे मुश्किल है ये सिचुएशन बनाना, बड़े कम चांसेस है, 10% है, बट क्यों 10% का रिस्क ले? 4 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, आइए बेटा, ये लिखा आप बच्चों ने? ये भी लिखो, अब ये भी लिखो फटाफट। कौन सा क्वेश्चन? एनीवन हु हैज कंप्लीटेड 12th और 13th, व्हिच वन? बोथ कंप्लीटेड? जरा क्रॉस चेक करो दोनों। अयान पीछे जा, पीछे जा, क्रॉस चेक कर। यशवी, आर यू डन विद एनी ऑफ द क्वेश्चन? 12th यू आर डन। क्रॉस चेक करो बेटा। अर्नव भार्गव, ठीक है, दिखा रहा हूँ। अर्नव, अर्नव, एम आई ऑडिबल टू यू? अर्नव, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यू अर्नव, ऑडिबल। मेरे बच्चे 12th क्लास अभी चल रही है, मुझे सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको ज्वाइन का मैसेज डालूंगा, तब आप और मैं शुरू कर लेंगे बेटा। ठीक है? ओके सर। ओके ओके, राइट। बेटा, ओके बेटा। ये लिख लिया सारे बच्चों ने? ठीक है, नोटेड। चलिए, जर्नल एंट्री आ गई आपकी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी रुको, कंप्लीट नहीं हुई, लिखो मत, लिखो मत, लिखो, रुक जाओ। क्या बेटा, लाइबिलिटीज भी तो आई? आई लाइबिलिटीज के नहीं आई? कौन कौन सी लाइबिलिटी आई बेटा? तो लिखो। लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्या होती है केशवम? लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्या होती हैं? क्रेडिट। ठीक है, ये एक चार्ट है, मैंने तेरे को वो चार्ट देना है जर्नल एंट्री के मॉडर्नाइज रूल वाला। तूने रियल पर्सन नॉमिनल से किया था, मॉडर्नाइज से किया था 11th में? तो वो छोड़ दे, रियल पर्सन नॉमिनल को छोड़ दे, मॉडर्नाइज रूल से करना है। ठीक है, मॉडर्नाइज रूल बहुत आसान है यार। रियल पर्सन नॉमिनल बहुत, ये सबको मैंने मॉडर्नाइज करवाया। ठीक है, स्कूल वाले, इनके भी स्कूल वालों ने इनको तंग किया, मॉडर्नाइज, रियल रियल रियल, बट मॉडर्नाइज इज वेरी इजी। ठीक है, चल। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड देन बच्चा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स लिखिए बेटा, 5,20,000 के क्रेडिटर्स, सैलरी पेबल 75,000, और ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, सुनो मेरी बात सारे बच्चे। बेटा जी, क्या हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ले आया तू? तूने देख लिया मैच नहीं हो रहा? चल, चल, गुड गुड। क्या बेटा, 6 लाख रुपया तो देना है ना? कितने में खरीदी कंपनी? 6 लाख में। तो आपने सामने वाले को कितना पैसा देना है? 6 लाख। जिसको पैसा देना होता है वो आपके लिए क्या होता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है बेटा? क्रेडिट। तो इधर देखो, लिखना नहीं है। टू एस लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट कितना? 6 लाख। रक्षित तू तब तक कैलकुलेट कर, क्या ये बराबर आता है? अब इधर देखो बाकी बच्चे, रक्षित को पता है ये एडजस्ट, मतलब ये एक्सप्लेनेशन आप सबको ही पता है। एस लिमिटेड यहाँ पे क्या बन गया बेटा जी आपका?
क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है बेटा? अच्छा, क्रेडिटर क्यों बना? कैश पेबल की वजह से, जिसको पैसा देना होता है वो क्या बनता है आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है आपकी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है बेटा जी? क्रेडिट। समझ आया? मैंने सब कुछ लिखा बेटा आप बच्चों के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है रक्षित जी, हो रही है मैच अब कि नहीं हो रही है अभी भी? करो करो। चलिए नोटेड डाउन बेटा। ऊपर वाला एसेट वाला लिखा किसी बच्चे ने? एसेट वाला पोर्शन सारे बच्चों ने लिख लिया? लिखिए लाइबिलिटी वाला फटाफट बेटा। हो गया मैच? रक्षित बोल रहा है सर हो गया मैच। कल मैं आपका 12th और 13th क्वेश्चन लूंगा पहले, और उसके बाद दोबारा से हम आ जाएंगे फिर अपने पुराने वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। किसी की भी नोटबुक से सुपर प्रॉफिट का जो पहला लेक्चर मैंने कराया ना, वो नोट डाउन कर लेना बस। तो 10 मिनट भी बैठ जाएगा ना मेरे पास, ठीक है, मैं तेरे को सुपर प्रॉफिट वाला क्लियर करवा दूं। वीडियोस तो आपकी अपलोड हो रही हैं ऐप के ऊपर, ठीक है ना? चलिए, आप जैसे ही बच्चे रजिस्टर्ड हो जाओगे यूपी, क्योंकि हमें ऐप की पेमेंट करनी होती है, वो पेमेंट हम तब तक नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेस तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपकी फीस हमें आ नहीं जाएगी, और हम अब जो थर्ड जो जो डेवलपर है हम उसको ऐप का पे नहीं करेंगे। ठीक है? सो प्लीज गाइज, अब आप रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करिए बेटा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ सकता हूं मैं? शैल आई मूव अहेड? ठीक है चलिए। अरे ये कौन है? सक्षम धर। सक्षम सक्षम सक्षम, ये 11th के बच्चे हैं। नोटेड डाउन एवरीवन? नोटेड? ठीक है, बस एक लास्ट एडजस्टमेंट करानी। सेकंड लिखिए बेटा। सक्षम, एम आई ऑडिबल टू यू? सक्षम प्लीज रिप्लाई। सक्षम, सक्षम विद इन 5 मिनट्स आई एम सेंडिंग यू ज्वाइन मैसेज। मेरी अभी 12th की क्लास थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है बेटा, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल बी सेंडिंग यू द ज्वाइन मैसेज। सक्षम आइए, सेकंड जर्नल एंट्री करिए बेटा मेरे साथ। अब सर क्या पैसा देना है आपको एस लिमिटेड को? पैसा भी तो देना है ना हमें एस लिमिटेड को, तो बेटा इधर देखिए, एक्सप्लेनेशन फटाफट लिखिए मेरे साथ। एस लिमिटेड क्रेडिटर। सक्षम बच्चे, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू? एस लिमिटेड क्रेडिटर, क्रेडिटर माने लाइबिलिटी। सर एस लिमिटेड क्रेडिटर क्यों थी? क्योंकि आपने उसको पैसा देना था, आज आप उसको पैसा दे रहे हो, तो क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा जी? डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, कैसे दिया? कॉर्पोरेट्स आपस में डील कर रहे हैं, बैंक के थ्रू दिया। कंपनीज हमेशा कैश के थ्रू डील नहीं करती, कैसे डील करती है? बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो बैंक आपके लिए क्या हो गया बेटा जी? एसेट। बैंक में से पैसा निकल गया, तो एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट। तो बेटा एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लो जी बेटा जी, इसी के साथ ये एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं। वी आर डन। खत्म? ठीक है, एवरी वन इज फ्री टू। 12th एंड 13th क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग टुमारो। क्लियर है? ठीक है बेटा, आप घर जाके अपनी मदर से बात कराइए मेरी, ठीक है? सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कराएंगे अब मेरी घर जाके। ठीक है? चलिए रक्षित, आप अभी रुकेंगे, अभी आपकी क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आप अभी रुक जाइए, ठीक है? आप 3-4-5 दिन अभी क्लास कर लीजिए, फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवा दी, ठीक है? चलिए, रेस्ट ऑफ फ्री टू लीव। तेरे को क्लियर है सारा? ठीक है, भाग मत जाना, कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछना। ठीक है? चलिए, चलिए गाइस, आई एम क्लोजिंग द सेशन।